राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? राजस्थान को प्रमुख भौतिक विभागों में कितनी बार बांट सकते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? 4 बार। 4 बार बांट सकते हैं। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का निर्धारण सर्वप्रथम प्रोफेसर वी.एन. मिश्र ने किया। राजस्थान का भूगोल नामक एक पुस्तक में किया गया। इन्होंने राजस्थान को 7 भौतिक प्रदेशों पश्चिम शुष्क प्रदेश, अर्ध शुष्क प्रदेश, नहरी प्रदेश, अरावली प्रदेश, पूर्व कृषि औद्योगिक प्रदेश, दक्षिणी पूर्वी कृषि प्रदेश, चंबल बीहड़ प्रदेश में विभक्त किया। 1968 में जलवायु के आधार पर राजस्थान को भौतिक प्रदेशों में बांटने का दूसरा प्रयास एस.के. सेन ने 3 भागों में तथा 1971 में तीसरी बार डॉक्टर रामलोचन सिंह ने किया। डॉक्टर रामलोचन ने राजस्थान को 2 भागों राजस्थान व राजस्थान पठार तथा 4 उपभागों मरुस्थल, राजस्थान बांगर, अरावली पठार व चंबल प्रदेश एवं 12 लघु प्रदेशों में विभाजित किया। डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान का प्रादेशिक भूगोल 1994 में राजस्थान का धरातल, जलवायु और नदी प्रदेश के आधार पर निम्नलिखित 4 भागों में विभाजित किया गया है। नेक्स्ट, डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना ने राजस्थान को 4 भागों में विभाजित किया। ये भाग कौन कौन से हैं? उत्तर पश्चिम मरुस्थल प्रदेश और अरावली पर्वतीय प्रदेश, पूर्व मैदानी प्रदेश और दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। पहले उत्तर पश्चिम मरुस्थल के बारे में पढ़ेंगे। समय सबसे नवीन, युग प्लेस्टोसीन, क्षेत्रफल 61.11, जनसंख्या 40%, अवशेष टेथी सागर और भारत भौतिक प्रदेश का हिस्सा उत्तर भारत का विशाल मैदान का हिस्सा है और ढाल इसकी उत्तर पूर्व से दक्षिण पूर्व की ओर है। उत्तर पश्चिम मरुस्थल में 16 जिले आते हैं। औसत ऊंचाई 150 से 380 मीटर, वर्षा 10 सेमी से 40 सेमी, नदियां घग्गर और लूणी, जलवायु शुष्क और अर्धशुष्क, वन कांटेदार झाड़ियाँ, मिट्टी रेतीली बलुई जिसे एरिड एंटीसोल्स कहते हैं, फसल ग्वार, बाजरा और मोठ और विशिष्टता बालुका स्पूत। अरावली पर्वतीय प्रदेश के बारे में पढ़ेंगे। समय सबसे प्राचीन है, अरावली पर्वतीय प्रदेश सबसे प्राचीन है। युग था प्री कैम्ब्रियन और क्षेत्रफल 9.1%, जनसंख्या 10%, अवशेष गोंडवाना लैंड का और भारतीय भौतिक प्रदेश का हिस्सा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। इसकी ढाल पार्श्ववर्ती, जिलों की संख्या 13, औसत ऊंचाई 930 मीटर और वर्षा 40 से 60 सेमी, नदियां बनास, जलवायु उप आर्द्र, वन उष्णकटिबंधीय कांटेदार झाड़ियाँ, मिट्टी काली भूरी पथरीली जिसे इंसेप्टी सोल कहते हैं और फसल मक्का और ज्वार, विशिष्टता बहुतायत खनिज। पूर्वी मैदानी प्रदेश समय तीसरा प्राचीन, युग था प्लेस्टोसीन प्रारंभिक, क्षेत्रफल 23.3%, जनसंख्या 39% और अवशेष टेथी सागर। भारत भौतिक प्रदेश का हिस्सा उत्तर भारत का विशाल मैदान, ढाल पश्चिम से पूर्व, जिलों की संख्या 13, औसत ऊंचाई 200 से 500 मीटर, वर्षा 60 सेमी से 80 सेमी, नदियां बनास, बाणगंगा, चंबल और माही। जलवायु कैसी है? आर्द्र,
वन मिश्रित पतझड़, मिश्रित पतझड़। मिट्टी जलोढ़ और दोमट, अल्फी सोल कहते हैं जिसे, जलोढ़ मिट्टी को अल्फी सोल कहते हैं। फसल गेहूँ, जौ, चना और सरसों। और विशेषता इसकी बीहड़। अब पढ़ते हैं दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। समय दूसरा प्राचीन युग क्रिस्टेशियन, क्रिटेशियन। और क्षेत्रफल 6.49%। और जनसंख्या 11%। अवशेष गोंडवाना लैंड। भारत भौतिक प्रदेश का हिस्सा प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश। ढाल इसकी दक्षिण से उत्तर, उत्तर से पूर्व। जिलों की संख्या 6। औसत ऊंचाई 450 से 600 मीटर। वर्षा 80 सेमी से 120 सेमी। नदियाँ चंबल, पार्वती, आहू, काली सिंध और परवन। जलवायु अति आर्द्र। वन सघन सदाबहार वन। मिट्टी काली, लाल और कछारी जिसे वर्टीसोल कहते हैं, काली, लाल, कछारी, वर्टीसोल। फसल मसाले, सोयाबीन, कपास। विशिष्टता लावा पठार, विशिष्टता लावा पठार। नेक्स्ट, राजस्थान को वी.एस. मिश्र ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? राजस्थान को वी.एस. मिश्र ने कितने भौतिक प्रदेशों में बांटा? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 7। राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल प्राचीन है? राजस्थान का कौन सा भौतिक अंचल प्राचीन है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? अरावली पर्वतीय अंचल। अरावली पर्वतीय अंचल राजस्थान का प्राचीन है। नेक्स्ट, राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मैदानों का एक भाग है? राजस्थान के इन क्षेत्रों में से कौन सा शुष्क उत्तर पश्चिम मैदानों का भाग है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? बाड़मेर। झालावाड़ से बीकानेर की ओर सीधी रेखा में यात्रा करते हुए आप निम्न में से किस प्रकार के भौतिक स्वरूपों के क्रम का अवलोकन करेंगे? तो करेक्ट आंसर क्या है? हड़ौती का पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। हड़ौती पठार, बनास बेसिन और मध्य अरावली। संरचनात्मक दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्न में से उच्चावत प्रदेशों का हिस्सा है। राजस्थान संरचना दृष्टि से राजस्थान के भौतिक स्वरूप भारत के निम्नलिखित में से किस उच्चावच प्रदेशों का हिस्सा है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। उत्तरी वृहत मैदान प्रायद्वीपीय पठार। निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक क्षेत्र अपनी सीमा को मध्य प्रदेश से साझा करता है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट, सुमेल कीजिए प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा। प्राकृतिक भाग और औसत वर्षा। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 4 नंबर। उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में, उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में वर्षा होती है 12 से 15 सेमी। उत्तर पश्चिम रेगिस्तान में वर्षा होती है 12 से 15 सेमी। पूर्वी पठार में, पूर्वी मैदानों में वर्षा होती है 40 से 80 सेमी। और मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में, मध्यवर्ती पहाड़ी प्रदेश में वर्षा होती है 20 से 90 सेमी। मध्यवर्ती पहाड़ी क्षेत्र में वर्षा होती है 20 से 90 सेमी। दक्षिण पूर्वी पठार में, दक्षिण पूर्वी पठार में 75 सेमी, 75 सेमी। नेक्स्ट, राजस्थान के निम्न भौतिक प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? राजस्थान के निम्न भौतिक प्राकृतिक क्षेत्रों में से कौन सा क्षेत्र पाकिस्तान के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? पश्चिम रेगिस्तानी मैदान क्षेत्र। पश्चिम रेगिस्तान मैदान क्षेत्र। निम्न में से
राजस्थान का कौन सा भौतिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? निम्न में से कौन सा राजस्थान का निम्न में से राजस्थान का कौन सा भौतिक क्षेत्र हरियाणा राज्य के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? तो कौन सा है? दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र। दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र राजस्थान का हरियाणा के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता। नेक्स्ट, राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान के धरातलीय स्वरूपों के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2 नंबर, उत्तर पूर्वी मैदान सिंधु नदी द्वारा निर्मित मैदान का भाग है। ये गलत है, क्योंकि उत्तर पूर्व मैदान टेथी सागर का अवशेष माना जाता है। इसे इरोसीन काल या प्लेस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में से एक विशाल टेथी सागर था। इरोसीन काल या प्लेस्टोसीन युग में इस क्षेत्र में एक विशाल समुद्र या टेथी सागर था। सही कौन कौन से हैं? अरावली विश्व की प्राचीनतम वलित श्रेणी है, ये सही है। पश्चिम बालू का मैदान टेथी सागर के शेष रूप है, सही है। दक्षिण पूर्वी पठार गोंडवाना लैंड का विस्तारित भाग है, ये भी सही है। नेक्स्ट, राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में अवस्थित का सही क्रम कौन सा है? 3 नंबर, पहले उत्तर में शेखावटी प्रदेश, फिर विंध्यन श्रेणी, फिर लूनी नदी बेसिन, फिर माही नदी का मैदान। राजस्थान के भौतिक प्रदेशों का उत्तर से दक्षिण दिशा में क्रमशः घग्गर, शेखावटी, नागौर उच्च भूमि, विंध्यन श्रेणी, लूनी बेसिन, बनास बेसिन, माही का मैदान आते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान के प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है। राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन किया गया है, तो करेक्ट आंसर है एस हरोन। एस हरोन। राजस्थान के भूतात्विक सर्वेक्षण की कड़ी में एस हरोन, टी.एच.डी. ला टॉर्सले, एस.एम.एस. कृष्णन, ए.एल. कॉल्सन, सी.ए. हैकट, पी.के. घोष, डी.एन. वाडिया आदि का नाम उल्लेखनीय है, किंतु राजस्थान की प्री कैम्ब्रियन चट्टानों का आधारभूत वर्णन एस हरोन ने 1936 से 1953 ने प्रस्तुत किया। राजस्थान के थार मरुस्थल से प्रभावित क्षेत्रफल व जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो करेक्ट आंसर है इसका 2 नंबर, 61% क्षेत्रफल व 40% जनसंख्या। उत्तर पश्चिम मरुस्थल क्षेत्र प्रदेश। निर्माण काल टर्स्टारी व प्लेस्टोसीन। विस्तार कुल लंबाई 640 किमी, चौड़ाई 300 किमी और ऊंचाई 200 से 300 मीटर समुद्र तल से। इसमें राजस्थान के क्षेत्रफल का लगभग 61.11%, लगभग 2,09,000 वर्ग किमी आता है। इसमें लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है। इस प्रदेश का पश्चिम भाग थार का रेगिस्तान तथा पूर्वी भाग मारवाड़ कहलाता है। राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? राजस्थान में कौन सा एक भौतिक विभाजन सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला है? तो करेक्ट आंसर इसका उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। उत्तर पश्चिम मरुस्थलीय प्रदेश। नेक्स्ट, राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश दिशा में हो रहा है। राजस्थान में मरुस्थल का विस्तार डैश दिशा में हो रहा है, मतलब किस दिशा में हो रहा है? पश्चिम से पूर्व की ओर। पश्चिम में तो है, पूर्व की ओर और बढ़ रहा है रेगिस्तान। नेक्स्ट, थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? थार मरुस्थल का विस्तार किन राज्यों तक है? तो करेक्ट आंसर है राजस्थान, पंजाब, गुजरात व हरियाणा। 4
राज्यों तक मरुस्थल का विस्तार है। थार मरुस्थल का विस्तार भारत में 85% व पाकिस्तान में 15% है। इसका विस्तार भारत में राजस्थान में 62, हरियाणा, गुजरात, पंजाब में है। थार का मरुस्थल उत्तर पश्चिम में 640 किलोमीटर लंबा व 300 किलोमीटर चौड़ा रेतीला मरुस्थल है। इसका कुल क्षेत्रफल 1,75,000 वर्ग किमी डॉक्टर हरिमोहन सक्सेना की पुस्तक राजस्थान का भूगोल में है। यहाँ सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है, अतः इस क्षेत्र को रुक्ष क्षेत्र कहते हैं। भारत थार के रेगिस्तान में एकाएक वर्षा होने से बालू का सपूतों के मध्य निचली भूमि में गर्त जल से भर जाते हैं। ये मध्यवर्ती गर्त मरहो कहलाते हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र में जहाँ जल बेसिन पाए जाते हैं उनके चारों ओर हरियाली विकसित हो जाती है, जिसे नखलिस्तान कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? राजस्थान भूभाग के क्षेत्रफल का कितना भाग रेगिस्तान है? तो करेक्ट है लगभग 2/3 रेगिस्तान है। राजस्थान में कौन सा मरुस्थल स्थित है? गोबी का, सहारा, कालाहारी या थार रेगिस्तान? तो करेक्ट आंसर इसका है थार रेगिस्तान। नेक्स्ट, थार मरुस्थल के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन चुनना है। कौन सा सही कथन है? तो संपूर्ण मरुस्थल रेतीला व बालू का सपूत क्षेत्र है, ये गलत है। यह लगभग 1,75,000 वर्ग किमी क्षेत्र में विस्तृत है, ये सही है। यह 25 सेमी समवर्षा रेखा के पश्चिम में स्थित है, ये भी सही है। बालेरी चूरू, मेंढा नदी, सीकर में बरखान प्रकार के बालू का सपूत पाए जाते हैं, ये भी सही है। तो करेक्ट आंसर क्या है इसका? 2, 3, 4। 2, 3, 4 एक नंबर है, एक्सवर है। नेक्स्ट, भू जलवायुविक प्रमाणों के आधार पर आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? आज से लगभग कितने वर्ष पूर्व राजस्थान में मरुस्थल का अस्तित्व नहीं था? तो करेक्ट आंसर है 7,000 वर्ष पूर्व। 7,000 वर्ष पूर्व। नेक्स्ट, थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तानी त्रिकोण शामिल है, वह कौन सा है? थार रेगिस्तान में 3 शहरों का रेगिस्तान त्रिकोण शामिल है, वह कौन कौन से शहर हैं? तो करेक्ट आंसर इसका जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। नेक्स्ट, राजस्थान में कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? राजस्थान में कितने जिलों में थार रेगिस्तान फैला हुआ है? तो करेक्ट आंसर 12। पहले 12 था, अब कितने? अब 16 जिलों में फैला हुआ है। राजस्थान का राष्ट्रीय कृषि आयोग ने राज्य के 12 जिलों में को मरुस्थलीय जिले माना, किंतु वर्तमान नए जिलों के पुनर्गठन के पश्चात मरुस्थलीय जिलों की संख्या 16 हो गई, जिसमें गंगानगर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, फलौदी, बालोतरा, बीकानेर, नागौर, ब्यावर जिले का उत्तर पश्चिम भाग, डिडवाना, कुचामन, सीकर, झुंझुनू, चूरू, जालौर, पाली, बाड़मेर और जोधपुर जिले शामिल हैं। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में कहते हैं। गतिशील रेत के टीले को राजस्थान की स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? दारियन कहते हैं। पश्चिम राजस्थान में शुष्क मरुस्थल को बालू रेत के टीले, दोहरे दारियन के अधिक फैलाव के कारण थल्ली रेत के टीले कहा जाता है। वायु द्वारा लाई गई समस्त बालू का भार शीर्ष के छोर पर वायु की मंद गति पड़ने के कारण छोड़ दिया जाता है तथा इसकी दोनों भुजाओं के बीच वायु की रगड़ से गर्त बन जाता है, जिसे स्थानीय भाषा में डाढ़ या टाढ़ कहते हैं। थार मरुस्थल में टाढ़ के नाम से कौन सा जाना जाता है? तो करेक्ट आंसर इसका चंद्राकार बालू का सपूत में गर्त। चंद्राकार बालू का सपूत में गर्त।
सो आज की क्लास में इतना ही। आपको यहाँ क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे की ऐसी वीडियो के लिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।